अच्छा बच्चे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर नंबर 23, बायोलॉजी, क्रोमोसोम्स एंड डीएनए। क्रोमोसोम्स एंड डीएनए इंपॉर्टेंट चैप्टर स्टार्ट होने जा रहा है। गौर कीजिएगा, आप लोगों को इनहेरिटेंस पढ़ा दिया गया है। इनहेरिटेंस जिन लोगों ने पढ़ा उनके लिए ये चैप्टर मुश्किल नहीं है। वाल्टर सटन ने क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस जब आई, सादे से लफ्जों में बता रहा हूं कि यहां पे हम उधर तो इनहेरिटेंस में डीप बातें पढ़ के आ चुके थे। ठीक है, हमने पढ़ा था कि क्रोमोसोम्स होते हैं, उनमें जीन्स हैं, जीन सारे जो है ना आपके पास कैरेक्टर को ट्रांसफर करती है। फिर वही बात कि हेरिडिटरी कैरेक्टर कैसे ट्रांसफर होता है फ्रॉम पेरेंट टू देयर ऑफस्प्रिंग। ठीक है, क्रोमोसोम्स में जीन पाए जाते हैं और जीन्स आपको पता है सारी गेम आगे से। इंसान में 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। लिखिएगा वाल्टर सटन के बारे में, ही फॉर्मुलेटेड द थ्योरी ऑफ क्रोमोसोम्स। ही फॉर्मुलेटेड द थ्योरी ऑफ क्रोमोसोम्स, इसने थ्योरी ऑफ क्रोमोसोम पेश की। ही फॉर्मुलेटेड द थ्योरी ऑफ क्रोमोसोम्स। लिखता है ईच इंडिविजुअल इज फॉर्म्ड, each individual is formed by the fusion of gametes. Each individual is formed by the fusion of gamete which contains half number of chromosomes, which contains half number of क्रोमोसोम्स। पहला पॉइंट इसने क्या लिखा, इसने कहा जो हर इंडिविजुअल है ना, जब फ्यूजन ऑफ गैमीट होती है तो वो उसमें फ्यूजन ऑफ गैमीट होते हुए 23 पेयर्स जो फ्यूजन ऑफ गैमीट्स के होते हैं ना, 23 अलग हो जाते हैं, विच कंटेन 23 पेयर्स ऑफ हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स का ये मतलब है 23 अलग, 23 अलग। दूसरी बात लिखें, ईच इंडिविजुअल हैव half number, each individual receive half number of chromosomes. Each individual receives half number of chromosomes from mother. Each individual receive half number of chromosomes from mother and half number of chromosomes by father and half number of chromosomes by father। दूसरा पॉइंट वाल्टर ने क्या बताया, पहले पॉइंट में उसने कहा कि हर इंडिविजुअल, जो नया इंडिविजुअल तैयार होता है, इज फाउंड बाय द फ्यूजन ऑफ गैमीट्स विच कंटेन हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम। दूसरी बात उसने बताई कि हर इंडिविजुअल को आधे नंबर ऑफ क्रोमोसोम कहां से आते हैं, मां से, और आधे क्रोमोसोम कहां से आते हैं, उसके फादर से। ठीक हो गया। ये बात किसने बात बताई है, वाल्टर सटन ने। उसने ये बात बोली कि जो क्रोमोसोम्स हैं, क्रोमोसोम रिस्पॉन्सिबल हैं, सुनिएगा, क्रोमोसोम रिस्पॉन्सिबल हैं आपके हेरिडिटरी कैरेक्टर के। क्रोमोसोम रिस्पॉन्सिबल हैं आपके हेरिडिटरी कैरेक्टर के। लिखिएगा, क्रोमोसोम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द हेरिडिटरी। क्रोमोसोम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द हेरिडिटरी। Chromosomes arrange in pair form during gamete formation. Chromosomes arrange in pair form during gamete formation. Chromosomes arrange in pair form during gamete formation and separate in such a way that each chromosome have half number of each gamete have half number of chromosomes in such a way that each gamete has half number of chromosomes। क्या कहता है, क्रोमोसोम्स अरेंज इन पेयर फॉर्म, किसमें
आपने देखा ना 23 पेयर है, क्रोमोसोम्स अरेंज इन पेयर फॉर्म एंड सेपरेटेड इन सच अ वे दैट ईच गैमीट हैज हाफ नंबर ऑफ, और इस तरह सेपरेट होते हैं कि हर गैमीट के पास क्या हो, आधे क्रोमोसोम्स पाए जाएं। ये काम किसका था? वाल्टर सटन का। बस आपने वाल्टर सटन, इतनी सी बातें सादे से लफ्जों में उसने ये बात बोली कि क्रोमोसोम रिस्पॉन्सिबल हैं हेरिडिटरी कैरेक्टर के। ठीक हो गया। इसके बाद मेंडल ने इसको प्रूव किया। लिखिएगा मेंडल, अब मेंडल का काम लिख लें, जोहान मेंडल। ठीक है, मेंडल ने इसको क्या किया? मेंडल प्रूव इट एक्सपेरिमेंटली। मेंडल ने एक्सपेरिमेंट्स की मदद से इसको प्रूव किया। एंड मेंडल गिव्स टू लॉज ऑफ सेग्रीगेशन एंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। उसने दो लॉ दिए जी, लिखे ना। मेंडल प्रूव इट एक्सपेरिमेंटली, मेंडल ने इसको एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया और उसने दो लॉ पेश किए। कौन से लॉ? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। मेंडल प्रूव्ड इट एक्सपेरिमेंटली एंड गिव टू लॉज ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट एंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। आपने देखा मेंडल ने क्या लिया? पाइजम सेटिवम। पाइजम सेटिवम दैट मीन की पी प्लांट। हम पढ़ा के आ चुके हैं इनहेरिटेंस वाला पूरा चैप्टर। जिसको उसका कंसेप्ट नहीं है तो वो लाजमी उसका कंसेप्ट ले। मेंडल ने पाइजम सेटिवम लिया, उसके 60 ट्रेड्स लिए, 60 ट्रेड्स को उसने स्टडी किया। उसने देखा कि एक इंडिविजुअल कहां से आ रहा है क्रोमोसोम, एक इंडिविजुअल फादर से आता है और एक मदर से आता है। उसने उसकी बेस पे एक ट्रेड को उसने जब स्टडी किया, एक ट्रेड को स्टडी करने के बाद वो इस नतीजे पे पहुंचा कि क्रोमोसोम्स जो आपके पास जीन्स होती हैं वो इंडिपेंडेंटली असॉर्ट होती हैं, वो अपनी मर्जी से असॉर्ट होके आगे चली जाती हैं। उन जीन को वो इंडिपेंडेंटली असॉर्ट होती हैं। ठीक हो गया। इसके बाद अगला काम जो इसी एक्सपेरिमेंट को तकवीत बख्शने के लिए किसने किया? टी.एच. मॉर्गन ने। टी.एच. मॉर्गन का काम लिख लें, उसने क्या किया? टी.एच. मॉर्गन। टी.एच. मॉर्गन वर्क्स ऑन ड्रोसोफिला। टी.एच. मॉर्गन ने मक्खी पे काम किया, फ्रूट फ्लाई पे। टी.एच. मॉर्गन वर्क्स ऑन ड्रोसोफिला, ड्रोसोफिला मेलानोगैस्टर। टी.एच. मॉर्गन ने काम किया ड्रोसोफिला मेलानोगैस्टर पे। सुनिएगा, टी.एच. मॉर्गन वर्क्स ऑन ड्रोसोफिला मेलानोगैस्टर। टी.एच. मॉर्गन ने ली दो मक्खियां, इधर देखिएगा बच्चे। टी.एच. मॉर्गन ने ली दो मक्खियां, दो फ्रूट फ्लाइज। ये क्रोमोसोम नंबर एक्स है और इसके ऊपर जीन कौन सा है? डब्ल्यू पॉजिटिव। और ये जीन शो करता है इस मक्खी की आंख का क्या कलर है? बच्चे ये उन लोगों को समझ नहीं आएगा जो इनहेरिटेंस पढ़ के नहीं आए हुए, अब दोबारा उन चीजों को ब्रीफ लेके नहीं चल सकते। टी.एच. मॉर्गन का काम सुनिएगा। उसने ड्रोसोफिला मेलानोगैस्टर पे वर्क किया, फ्रूट फ्लाई पे वर्क किया। उसने एक ली रेड आई, एक मक्खी ली रेड आई। रेड आई फीमेल, डबल एक्स क्या शो करता है? फीमेल को। और ये आपके पास क्या है? व्हाइट आई मेल। उसने इनका क्रॉस करवाया तो पहले क्या बनेंगे बच्चे? गैमीट्स बनेंगे। इसका गैमीट क्या बनेगा? इसका यही बनेगा। और इसके दो गैमीट्स बनेंगे, एक्स डब्ल्यू और एक वाई। वाई क्या चीज होती है? वाई मेलनेस को शो करता है। वाई कौन से क्रोमोसोम पे पाया जाता है? आपको बताया था। ठीक है जी, जे शेप्ड क्रोमोसोम होता है और ये क्या शो करता है? ये क्या मेलनेस क्रिएट करता है। अब हमने इसके एक गैमीट बना लिया, इसके दो गैमीट्स बना लिए। जब इनका आपस में क्रॉस किया तो हमने देखा एक हमारे पास क्या बनेगी? व्हाइट आई फीमेल और दूसरी हमारे पास क्या बनने जा रहा है? रेड आई मेल। एक बन गया मेरे पास रेड आई फीमेल और दूसरी बन गई रेड आई मेल। डब्ल्यू पॉजिटिव आपके पास डोमिनेंट एलील है, डोमिनेंट, रिसेसिव नहीं है, ये डोमिनेंट है। तो आप जब उसने इनका क्रॉस करवाया उसने देखा कि रेड आई क्या आ गई? फीमेल। और इसने देखा क्या आई? रेड आई मेल। क्रॉस किसका हुआ था? रेड आई फीमेल का व्हाइट आई मेल के साथ। व्हाइट आई मेल के साथ क्रॉस जब हुआ, लेकिन आया क्या? रेड आई फीमेल आई और रेड आई
जब उसने इन दोनों का दोबारा आपस में क्रॉस करवाया तो वो क्या देखता है? जब इन दोनों का आपस में क्रॉस करवाता है तो वो क्या देखता है? इसके क्या गैमीट बनेंगे? अब दोबारा जरा इसके साफ सुथरे करके हम गैमीट बना लेते हैं। इसके क्या गैमीट बनते हैं बच्चे? इसके आपके पास दो गैमीट बन गए, W पॉजिटिव और X, और इसके क्या बन गया आपके पास? W पॉजिटिव और Y। ठीक हो गया बच्चे? इसके ये आपके पास गैमीट बन गए। गैमीट फॉर्मेशन होगी, गैमीट फॉर्मेशन के बाद इसने दोबारा इनका क्रॉस करवाया। जब इनका क्रॉस हुआ तो देखिएगा क्या बन गया? XW पॉजिटिव, XW पॉजिटिव, रेड आई फीमेल, XW पॉजिटिव Y, XW पॉजिटिव Y, रेड आई मेल, क्या बन गया? रेड आई फीमेल, रेड आई मेल, फिर XW पॉजिटिव XW, फिर रेड आई फीमेल, और फिर XW Y, वाइट आई मेल, क्या बन गया? वाइट आई मेल। ठीक हो गया? इसने देखा कि क्रोमोसोम जो थे वो अपनी मर्जी से हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कहां पे चले? हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम मेल से, इधर से देखिएगा स्टार्ट में क्या हुआ होगा? हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम आए होंगे फीमेल से, हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम आए होंगे मेल से। पहले गैमीट फॉर्मेशन हुई होगी, फिर फ्यूजन, पहले फ्यूजन हुई होगी, फिर गैमीट फॉर्मेशन के बाद आपने देखा कि पहली जो हमारे पास फीलियल वन आई, फीलियल वन में दोनों जो हमारे पास बच्चे आए वो दोनों रेड आए थे। जब उन दोनों का क्रॉस करवाया गया तो फिर क्या देखा कि व्हाइट आई मेल एक ही आया और तीन आपके पास क्या आए? रेड आए। ठीक है, तो उसने लिखा कि 3/4 कितने हैं? 3/4 कितने हैं? रेड, और 1/4 कितने हैं? व्हाइट। चार में से एक क्या है आपके पास? व्हाइट, और चार में से तीन आपके पास क्या है? रेड। अब लिखिएगा ही एक्सपेरिमेंटली प्रूव दैट, उसने क्या प्रूव किया? ही एक्सपेरिमेंटली प्रूव दैट chromosomes plays an important role in hereditary, chromosome plays an important role in hereditary, chromosomes plays an important role in hereditary, it stores genetic information, it stores genetic information। कहते हैं क्रोमोसोम्स जो है ना आपके पास हेरिडिटरी में बेसिक रोल प्ले करते हैं, और इनके पास क्या होती हैं? जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती हैं कि किसकी नासें बड़ी होंगी, किसके कान बड़े होंगे, किसकी आंखें, कोई कौन सा आपके पास वाइट आई होगा, कौन सा आपके पास ब्लैक आई होगा, कौन किसके नक्श अपनी वालदा पे जाएंगे, किसके नक्श अपने वालिद पे जाएंगे। दीज ऑल इंफॉर्मेशन हैव क्रोमोसोम के पास ये सब किस्म की इंफॉर्मेशन होती है, एंड दिस इज कॉल्ड क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। उम्मीद है आपको